تحرسها إماراتي। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं जस्ट शावर लेके निकली हूँ और इस वक्त अपने टैंगल्ड बालों को ब्रश करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब फाइनली मेरा प्लान है कि आज मैं एक हेयर कट के लिए जाऊँगी अबू धाबी में किसी पार्लर का। ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट होगा, तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। आपके साथ भी अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को शेयर करूँगी। जब से ये 2020 से कोविड की वेव आई थी, उसके बाद से मैंने किसी पार्लर का विज़िट नहीं किया और हेयर कट भी नहीं लिया, बल्कि ख़ुद ही जो है, जब मुझे अपने बाल ज़रा ज़्यादा टैंगल्ड और उस तरह के रफ़ फील होते थे हेयर डाई करने की वजह से, तो मैं उसे ख़ुद ही ट्रिम करती रहती थी। लेकिन फ़ाइनली अब जो है मैं फेड अप हो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे बालों को भी एक फ़्रेश लुक की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी कटिंग अगर होती है तो उससे आपका पूरा चेहरा भी फ़्रेश होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है, आपको ख़ुद को भी अपना आप अच्छा लगता है। तो अब मेरा दिल चाह रहा था कि नहीं यार, बहुत हो गया, किसी सैलून से जाके कराना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सैलून बताया, उन्होंने इधर से 3-4 दफ़ा कटिंग कराई है, जो एज़ पर हर के उनके रेट्स भी रीज़नेबल है और साथ में उनका काम भी बहुत अच्छा है। वो मेरे घर से तो वैसे काफ़ी दूर है जगह, लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया कि मुझे वहाँ लेके जाएं। तो अब फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह करे कटिंग अच्छी भी हो। रिज़ल्ट्स आपके साथ भी ऑफ कोर्स मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि इस वक्त की जो लुक है, क्योंकि इस वक्त स्टेप्स में मैंने अपनी तरफ से तो बाल कट किए हुए, लेकिन फिर भी कोई ऑब्वियस जो है ना, वो कट फील नहीं होता, एक ही जैसे लग रहे होते हैं सारे बाल ना। और जब आप उनको इवन स्ट्रेट करो या कुछ भी करो तो इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही होती। साथ ही साथ ये कि क्योंकि मैं डाई भी करती रहती हूँ, तो काफ़ी एंड्स जो है वो रफ़ हो गए, तो दे नीड अ चेंज नाउ। और इस वक्त ये मेरी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स सी क्या होता है रिज़ल्ट। अच्छा, हेयर कट के रिज़ल्ट सिखाने से पहले मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी एक और यूट्यूब फ्रेंड के साथ मिलकर आप लोग के लिए एक बहुत स्पेशल गिव अवे प्लान किया है, जो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जी जनाब, सो आई एम डन विद माई हेयर कट। दिस इज़ माई न्यू लुक। कैसा लग रहा है आपको? और ये जनाब मैंने करवाया है अबू धाबी में ही एक पार्लर है, नाम तो उनका ऐसा था लाइक शबाना ब्यूटी पार्लर, बनियास में है ये पार्लर। सो आई वाज थिंकिंग कि मे बी बहुत ज़्यादा इंडियन होंगे वहाँ पे या उस तरह का होगा, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा सैलून था, काफ़ी बड़ा सैलून था, बहुत सारे वर्कर्स थे, सर्विस भी अच्छी थी, रेट्स भी अच्छे थे। प्लस ये कि मोस्टली जो वर्कर्स थे दे वर लोकल्स, अरब्स थे, ठीक है, बट दे वर प्रीटी गुड। और 75 दिरहम वर चार्जेस फॉर हेयर कट। तो जब मैंने पे किया, जनरली हर सैलून में ये होता है कि अब क्योंकि नया हेयर कट तो बाल बहुत इधर उधर जाएंगे आज। हाँ, तो होता क्या है कि जब भी आप नया हेयर कट लेते हैं तो जनरली वो उसके अंदर शामिल होता है ब्लो ड्राई। तो मैंने यही सोच के 75 दिरहम पे किया, बट जब मेरी कटिंग उन्होंने कर दी, देन शी सेड कि आपने ब्लो ड्राई भी कराना है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कराना है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके तो 80 दिरहम अलग से हैं, वो इसका पार्ट नहीं है। तो उस टाइम मैं थोड़ी सी प्लस माइनस हुई, मैंने बोला कि अब यार 80 अलग से दूँ। फिर मैंने सोचा कि कटिंग का जो एक्चुअल लुक होता है वो तभी आता है जब आप सैलून से कराते हैं, वो अच्छा सा ब्लो ड्राई करते हैं, घर में उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो फिर कटिंग करा के भी फ्रेश लुक नहीं आएगी। तो चलो यार, दिल बड़ा करती हूँ और दे ही देती हूँ 80 दिरहम। तो मैंने कहा अच्छा, मैं काउंटर पे जाके पूछ लेती हूँ, अगर चार्जेस हैं तो पे कर देती हूँ। बट द लेडी एट द रिसेप्शन वॉज रियली काइंड। जब मैं उनके पास गई तो मैंने बोला कि इसके अंदर शामिल नहीं था, तो एक ने बोला नहीं शामिल नहीं था। मैंने कहा अच्छा, तो अलग चार्जेस हैं क्या इसके? तो जो लेडी मेन थी जिन्होंने मुझे चार्ज किया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं, रुको रुको, आओ मेरे साथ। लेकिन इंग्लिश शी वॉज टॉकिंग टू अदर्स। उनसे तो खैर अरबिक में करी थी, मुझसे इंग्लिश में बात करी थी। और फिर उन्होंने अरबी में जाकर उनको कुछ कहा, मुझे बस इशारा समझाया। उसने बोला कि इनका ब्लो ड्राई करो रोलर के साथ। और देन दे बोथ आर्ग्यूड अ बिट। मे बी वो ये कह रही थी कि नहीं ये इसके साथ शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं कह रही हूँ तो बस करो। और फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मेरा उन्हीं पैसों के अंदर ये ब्लो ड्राई हो गया। सो आई एम प्रीटी हैप्पी। और मुझे अपना हेयर कट बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, लाइक कोविड टाइम्स शुरू हुए थे, तो मैंने तब से कोई प्रॉपर हेयर कट ही नहीं लिया था। बस वो तब क्योंकि पार्लर्स बंद थे शुरू में, और जब हुआ तो बालों को खुद से कटिंग कर ली। फिर बस वो एक बन गया कि अच्छा यार खुद ही कर लो, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो काफ़ी अर्से से मैं खुद ही जब थोड़ा बहुत हो रहा था तो कर रही थी। लेकिन ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल से कराने में, खुद करने में फ़र्क होता है, आप इस तरह से अच्छी सी लेयर्स नहीं दे पाती इवन। और क्योंकि कुछ दिनों पहले तो मैंने देखा तो मेरे बाल पीछे से अब इवन भी नहीं थे, यानी कि ऊपर नीचे हो चुके थे, एक लाइन में भी नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, अब तो हाई टाइम आ गया कि अब मुझे एटलीस्ट एक सैलून से करवा लेना चाहिए। बहुत टाइम मैंने गुजार लिया, 1.5-2 साल हो गए, अब नहीं। तो बस फिर इसीलिए मैं चली गई और अब मैं खुश हूँ इस डिसीजन पे कि मैंने ये करवा लिया था। बस यही सारी है अपडेट अभी बालों के बारे में। क्योंकि चले जी, अब चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतज़ार। तो वो है क्या? वो है गिव अवे मेरी प्यारी प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और क्या मिलेगा वो सब मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में जो है हम एक गिव अवे रन कर रहे हैं, जो कि मैं और मेरी फ्रेंड वानियाज़ फैमिली व्लॉग्स, जिनके चैनल का नाम है और ख़ुद उनका नाम मरियम है, हम दोनों कोलैबोरेट करके ये गिव अवे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आ रहे हैं। रूल इंतहाई सिंपल है। एक तो ये कि ऑब्वियसली आप मुझे सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो साथ ही मेरी फ्रेंड जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आपने उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। उनकी चाहे वीडियो गिव अवे की डिटेल्स के लिए देखना चाहे तो उनकी भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो सारी शॉपिंग आपको नज़र आ रही है, ये बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने बाई की हैं सीवी ऐप से। तो यही हमने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स को भी हम गिफ्ट करते हैं 50-50 दिरहम के 2 वाउचर, यानी कि टोटल 2 सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको हम देंगे 50 दिरहम ईच का वाउचर अपनी तरफ से शॉपिंग करने के लिए सीवी ऐप से। और उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं डेज़ में 15 से लेके 22 के बीच में किसी भी दिन सीवी से शॉपिंग करनी है। चाहे 10 दिरहम, 10 सऊदी रियाल, 20 सऊदी रियाल, कुछ की भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने चेकआउट पे यूज़ करना है कोड प्ले डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप 20 दिरहम की चीज़ लेंगे कोड प्ले यूज़ करने के बाद, एक तो आपको मिलेगी भी फर्दर डिस्काउंट पे, शिपिंग भी आपकी फ्री होगी और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। सिर्फ आपने हमें इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में या फेसबुक के इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट सेंड करना है कि जी ये मैंने की है शॉपिंग, और हम आपको कर लेंगे ऐड। आई थिंक इससे सिंपल कोई गिव अवे नहीं हो सकता, इससे फेयर कोई गिव अवे नहीं हो सकता। इसमें कोई लंबे चौड़े रूल नहीं है, 10-20 अकाउंट्स को आपने फॉलो नहीं करना। और अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये लक बेस्ड होगा। हम चिट्स बनाएंगे और उस बोल में से चिट्स निकाल लेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आपके सामने ही चिट उठाएंगे, ठीक है। और उसमें कोई हमने चीटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जो हमारे 2 लकी विनर्स होंगे उनके लिए ही होगा, तो बाकियों ने ना तो हमसे नाराज़ होना है और ना ही दिल ख़राब करना है, क्योंकि जो लोग नहीं जीत पाएंगे इंशाल्लाह उनके लिए हम फ्यूचर में मज़ीद गिव अवेज़ लाते रहेंगे और उनको भी इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा। और ऑब्वियसली गिव अवे एक लक बेस्ड होता है, किसी भी लकी विनर की लक चल सकती है, तो इसलिए इसमें दिल वो करने की कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग की सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थैंक्स फॉर ऑलवेज़ बीइंग फॉर सो सपोर्टिव। और आप लोग का जो प्यार है उसी की वजह से हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं, गिव अवेज़ प्लान करते हैं। तो इंशाल्लाह और गिव अवेज़ भी आएंगे। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और बाकी ये कि रूल्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मरियम से पूछना हो मरियम से पूछ लीजिएगा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सो आप सबके स्क्रीनशॉट्स का हमें रहेगा इंतज़ार, और इंस्टा हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं जहाँ आपने हमें स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं।